अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत से होंगे। आज उर्दू के मज़मून का तीसरा लेक्चर है और मैं सर सादुर रहमान आज आपके इस लेक्चर को पेश करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सबक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें, सफ़ा नंबर 10। सबक की बुलंदख्वानी से पहले सबक के खुलासे की तरफ आते हैं। प्यारे बच्चों, इस सबक में हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी आदतों के बारे में बताया गया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से नेक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम अच्छे तरीके से किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों और बूढ़ों की खिदमत किया करते थे, किसी को तंग नहीं किया करते थे और जानवरों और परिंदों को भी तंग नहीं किया करते थे। किसी की कोई चीज़ बगैर इजाज़त नहीं उठाते थे। झूठ बोलने को सख्त नापसंद फरमाते, बड़ों की हर बात मानते थे। इन्हीं खूबियों की वजह से सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद प्यार करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को अच्छी अच्छी बातें बताई और पहले खुद इन पर अमल करके दिखाया। इसलिए हमें चाहिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातों पर अमल करें ताकि हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी हो। सबक के खुलासे के बाद अब सबक की बुलंदख्वानी की तरफ आते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बहुत नेक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें बड़ी अच्छी थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते, जो वादा करते इसे पूरा करते, लोगों के साथ अखलाक से पेश आते, बड़ों का अदब करते और हर काम सलीके से करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसियों और बूढ़ों की खिदमत करते थे, दूसरों की मदद करके बहुत खुश होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में किसी को नहीं सताते थे, जानवरों और परिंदों को कभी तंग नहीं करते थे, किसी की चीज़ बिला इजाज़त नहीं लेते थे, खाने को जो दिया जाता खुशी खुशी खा लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई पसंद थे, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनते थे, झूठ को नापसंद फरमाते थे। जब कोई बीमार हो जाता तो उसके पास जाते और तसल्ली देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप और बड़ों का कहना मानने की हिदायत फरमाई है। प्यारे बच्चों, सबक की बुलंदख्वानी यहाँ तक मैंने कराई, बकिया सबक की बुलंदख्वानी आप खुद अपने वालिदैन की मदद से घरों में ही करेंगे। सबक के खुलासे और बुलंदख्वानी के बाद सबक के काम की तरफ आते हैं। प्यारे बच्चों, सबक के सवाल जवाब और मुताल्लिक़ का काम, जो काम आपको किताब में करने के लिए कहा जाए वो काम आप अपनी किताब में करेंगे। इसी तरह जो काम आपको आपकी कॉपी में करने के लिए कहा जाए वो काम आप अपनी कॉपी में करेंगे। सबक के खुलासे और बुलंदख्वानी के बाद अब आते हैं सबक के काम की तरफ। कॉपी में काम करने से पहले चंद ज़रूरी हिदायत जिनका एहतमाम करना तमाम तलबा के लिए निहायत ज़रूरी है। सबसे पहले टाइटल पेज बनाएं, यानी कॉपी के एक पूरे सफ़े पर सबक का नाम खूबसूरत तरीके से लिखेंगे। सफ़ा नंबर लिखना शुरू करेंगे। फहरिस्त के सफ़े में सबक का नाम, तारीख और सफ़ा नंबर लिखेंगे। सबक के सवालात नीले रंग की पेंसिल से लिखेंगे और जवाबात आम पेंसिल से लिखेंगे। हर लफ्ज़ लिखने के बाद एक उंगली का फासला दें, फिर दूसरा लफ्ज़ लिखें। जो काम जिस तरह लिखवाया जा रहा है इसी तरह अपनी कॉपी में लिखें। अपनी तरफ से कोई जवाब ना लिखें।
टाइटल पेज बनाने के बाद अगले सफ़े से हम अल्फाज माना लिखना शुरू करेंगे। अल्फाज माना: बचपन, छोटी उम्र, सलीके, तरीके, सताते, तंग करना, बिला इजाज़त, बगैर इजाज़त, बेहद, बहुत ज़्यादा। अल्फाज माने मुकम्मल हो जाने के बाद अगले सफ़े से हम सवाल जवाब लिखना शुरू करेंगे। सफ़े के सबसे ऊपर हम सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे। उसके बाद हम सवाल जवाब लिखना शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें कैसी थीं? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें बहुत अच्छी थीं। सवाल नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कैसे पेश आते थे? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे। सवाल नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों और परिंदों से कैसा सलूक करते थे? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों और परिंदों से अच्छा सलूक करते थे। सवाल नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के साथ कैसे बर्ताव की हिदायत फरमाई है? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के साथ अच्छे अखलाक के बर्ताव की हिदायत फरमाई है। सवाल नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने से हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करने से हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। अब तक का जो काम था वह आपने अपनी कॉपी ही में मुकम्मल करना था। ये काम आप अपनी किताब में मुकम्मल करेंगे। खाली जगहों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। अलिफ: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफाई डैश थे, डैश में आएगा पसंद। बे: जब कोई बीमार हो जाता तो उसे डैश देते थे, डैश में आएगा तसल्ली। जीम: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को डैश बातें बताएं, डैश में आएगा सच्ची। दाल: हमें चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों पर डैश करें, डैश में आएगा अमल। प्यारे बच्चों, आपका लेक्चर आज यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो बात भी आपको लेक्चर के मुतालिक समझ में नहीं आई वो आप स्कूल के दिए गए वक्त में हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।